अस्सलाम वालेकुम, बस थोड़ा करीब करीब हो जाए, थोड़े करीब करीब हो जाए। ये ले ये रिगर्स इधर आ जाए ना, रिगर्स। आशिफ आजा, आशिफ कितने आशिफ की ब्लॉक है खान साहब इधर आ जाओ, अशफाक खान साहब। हाँ जी बीच में सिकंदर नहीं आ जाए एक साइड बहुत पहले सिकंदर असद रिगर पूरे नहीं। एक याद रस्ते जैसे और क्या हाल है, ठीक है यार। हम पहले भी ये इसको एक ट्राई कर चुके हैं, बट ड्यू टू कुछ रीज़न से हम मुकम्मल नहीं कर सके। इंशाल्लाह ताला हम कल से शट डाउन हो जाएगी और हम इसको उसी तरीके से लेके चलेंगे जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। मैं आपको यहाँ जस्ट सरसरी से कुछ हम ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे अपने कॉन्फ्रेंस रूम में भी। इस काम के रिलेटेड हैज़र्ड्स, इन्वॉल्व रिस्क और सेफ़ कंट्रोल मेजर्स जो ज़रूरी हैं इस काम को सेफ़ तरीके से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये 8 क्रेन्स हैं। क्रेन उसी तरीके से लगेगी जिस तरह की हमारी फार्मेशन होती है, लाइक दिस, यानी हर लाइन के साथ 2-2 क्रेन्स हैं, हर लाइन के साथ। ये थोड़ा सा छोटा है साइज़ में पेपर, बट आपको ठीक है। इसमें हर लाइन के साथ 2-2 क्रेन्स और फासला कितना रखना है, खास करके रिगर हजरात 6 मीटर। जहां आपका रिगर आउट रिगर पैड लगा होगा उससे और इन लाइन जो मार्किंग आपने प्रोवाइड की है, मार्किंग प्रोवाइड करेंगे, मार्किंग करेंगे। जहाँ पे ये सफ़ेद चूने की लाइनें लगाएंगे उस लाइन के ऊपर और उसको मुरब्बा सूरत होगा, उसके अंदर क्रेन लगेगी। और वो लाइन ये लगाएंगे ऊपर वाली जो लाइन की सीध है, जो मार्किंग पॉइंट है वहाँ से 7 मीटर, 6 to 7, 6 हो गए, 6 से 7 के, लेकिन 6 से कम ना हो। ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। जब क्रेन का हमने सेटअप लगाना है, फ्लाई जब ऑलरेडी लग गई है, तो रिगर हजरात जब क्रेन को हम मूव करवा के लेके जाएंगे, मूव करवाएंगे एक एक करके वहाँ लेके जाएंगे। हम नंबरिंग कर देंगे कि 1 नंबर क्रेन, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्रेन किसी एक तरफ से हम शुरू कर लेंगे। अब हमने क्रेनों को आपने देखा 2 जगह पे खड़ा किया है। जो इस तरफ वाली क्रेन है ये 5 क्रेन ये इस तरफ लग जाएंगी और बाकी जो रिमेनिंग 3 क्रेन है वो उस तरफ लग जाएंगी। क्रेन को 1 बाय 1 लेके जाएंगे, एक एक करके लेके जाएंगे। और रिगर हमारे हैं मेन 4 रिगर है, मेन 4 ही है ना, 5वां यहाँ से स्टैंड बाई है। रिगर के साथ कुछ हेल्पर भी होंगे जो बैरिकेशन करनी है। जब तक कि क्रेन वहाँ लग नहीं जाती, जो हेल्पर होंगे जिनकी ड्यूटी लगाएंगे बैरिकेशन की, उन्होंने वहाँ नहीं जाना। उसको बाद में हम भेज देंगे, जब क्रेनें लग जाएंगी, सेटअप रेडी हो जाएगा, आप जाके एक एक क्रेन की बैरिकेशन कर देंगे। लेकिन जब तक क्रेनें लग रही हैं आपने नहीं जाना। सिर्फ वहाँ रिगर हो या जो फोरमैन है कंसल्टिंग वो हो या जो भी रिलेटेड इंजीनियर है वो, फालतू आदमी नहीं जाना। क्रेन लगाते हुए एक दफ़ा क्रेन को इस हिसाब से देख लेना है कि कोई मजीद डेफिशिएंसी तो नहीं है। हो सकता है आज हम चेक करेंगे पिनें उसकी सारी पूरी होंगी, उसका टायर का प्रेशर पूरा है, रिगर पैड पूरा है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन हो सकता है सम टाइम होता है प्रेशर लीक हो जाता है, टायर पंचर हो जाता है, उसकी कुछ पिन लूज हो जाती है, उसकी जो हुक है उसका लैच में कुछ ऐसा मैकेनिकल फॉल्ट बन जाता है। तो इसको उस तरीके से A to Z सारा आपने मुकम्मल देखना है। यानी जैसे आप पहली दफ़ा इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्रेनें लगने के बाद फिर हम उसका बूम निकलवाएंगे 2-2 करके। नीचे जो हमारी टिम्बर है, टिम्बर की इंस्पेक्शन करनी है, रिगर और फोरमैन प्लीज़। सर इधर कौन होगा? सर उमर साहब, खान आप होंगे इस जगह पे? अच्छा खान, 2 क्रेनों के साथ एक टिम्बर की अरेंजमेंट्स है, 6-6 मीटर के 2 बेल्ट लगे हुए हैं और दोनों कॉर्नर पे उनको स्क्वायर करके रस्सी के साथ बांधा हुआ है ताकि वो बेल्ट मूव भी ना करें। और ऊपर जब हुक के अंदर डालना है उसको वहाँ भी उसको सेव करना है ताकि वो फिर ज़रा मूव होता है तो हुक के अंदर से निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने इस को प्लीज़ इसको इंश्योर करना है। जब हमारी सारी अरेंजमेंट्स ये पूरी हो जाएगी, इसी तरीके से फिर हम बूम, चूँकि 2 क्रेनें और साइमल्टेनियसली आपस में काम कर रही हैं एक टिम्बर के साथ, उसको बारी बारी उठाएंगे। उठाते हुए अब हमने करनी है पे आउट, हमने रोप क्रॉस करनी है। अगर तो एक 132 हो जैसे हम पिछली हमारी प्रैक्टिस में है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक के ऊपर वो रस्सी ऊपर से गुजार लेते हैं रिगर हजरात, और नीचे हम डमी लोड बांध देते हैं जिस तरह कि हमारा टायर होता है, और उसको आराम से रेस करते हैं। जब वो इसकी OPG के ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर से भी जो साइड का क्लियरेंस है मिनिमम 6 मीटर, ऊपर भी तकरीबन मिनिमम 4 से 5 मीटर है, लेकिन ऊपर का जज नहीं हो रहा होता। लेकिन आपने OPG को लाइव ही लेना है कि OPG की भी वही प्रोटेक्शन लेनी है जो हमने कंडक्टर की प्रोटेक्शन लेनी है, मिनिमम 4 to 5 मीटर। रिगर हजरात प्लीज़ आपने इसको इंश्योर करना है और बड़े धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसको आराम से करवाना है। अब जब आपने एक रस्सी गुजार ली, एक रस्सी इधर से गुजर जाएगी,
एक रस्सी उधर से गुजर जाएगी। एक आपका ऐसा पॉइंट आएगा, आपको 2 रस्सियाँ उसमें से गुजारनी पड़ेंगी। 2 कैसे भला? क्रेनें तो शेयरिंग हो रही होती है। अब 1 नंबर और 2 नंबर क्रेन ने तो रस्सी गुजार ली, सेंटर में आ गई, दोनों सर्कट्स के सेंटर में आ गई है। अब इस तरफ वाली क्रेनों ने भी गुजार ली, वो जब बांधेंगे तो रस्सी को फिर 3 नंबर जो सेंटर वाली हमारी 132 है उसमें से गुजारने के लिए आपको किसी एक पॉइंट पे 2 रस्सियाँ गुजारनी पड़ेंगी। एक रस्सी बंदी होगी, एक फालतू डली हुई होगी। समझ आ रही है ये चीज़? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं खान साहब ये कह रहा हूँ, देखिए अगर तो हमारी एक लाइन है, इधर से हमारी 2 क्रेनें हैं, 2 क्रेनें यहाँ तक गई, यहाँ से हमने इसके ऊपर से गुजार के दोनों इस फेज के सेंटर में से हमने रस्सी नीचे कर ली, इधर वाली क्रेन ने भी नीचे कर ली, नीचे से की गांठ दे दी। अब ये एक के ऊपर से गुजर गई। अब ये वाली तो 2 क्रेनें जो हैं ये तो फ्री हो गई। जो ये दरमियान वाली क्रेनें हैं, इन्होंने इसको भी शेयर करना है, इस लाइन को भी, उस लाइन को भी शेयर करना है। ये वाली आप कैसे, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो दरमियान वाली 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये जो 4 क्रेनें होंगी, इस पे आपको डबल डोरी का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। जब इस तरफ वाला इस्तेमाल हो जाएगा तो दूसरी तरफ वाला इस्तेमाल हो जाएगा। आपने देखा ना, एक ही आखिर पे डोरी आपने तीनों 132 के ऊपर से गुजारनी है, तो एक लाइन तो नहीं है हमारी। तो जो दरमियान वाली 4 क्रेनें हैं उनके ऊपर वो हम साथ साथ आपको गाइड करेंगे। आपने डबल जुगाड़ लगाना होगा, साइड वाली का सिंगल, दरमियान वाली का डबल। गांठ लगाते हुए जो बंदा रिगर आप होंगे, इंसुलेटेड ग्लव्स उसका लाजमी इस्तेमाल करना, नो कॉटन ग्लव्स, इंसुलेटेड ग्लव्स। और साइड पे जो वो टिम्बर जब उठ जाएगा, टिम्बर को जो आपने लड़के डिप्लाई करने हैं उनको इंसुलेटेड ग्लव्स पहनाने हैं। और ये नहीं करना कि जाके उसको आउट रिगर के साथ बांध दे, नो, या तो सेपरेटली एक ब्लॉक वहाँ प्लेस करवाएं। जब टिम्बर ऊपर आपकी पोजीशन हो जाए और बैलेंस हो जाए तो उसकी जो दोनों साइड पे टैग लाइंस हैं, टैग लाइंस को, ताकि टिम्बर मूव ना करे, उसको उस ब्लॉक के साथ सिक्योर करें दोनों साइडों पे। और अगर नहीं करवाना तो टेम्परेरीली होल्ड करवाना है, तो जो लड़के हैं जिन्होंने होल्ड किए वो इंसुलेटेड ग्लव्स उसको पहने, मतलब नेकेड है ना इस्तेमाल करें। और वो विजिलेंट रहें, दोनों तरफ कम से कम 4 लड़के होंगे, वो विजिलेंट रहें। जब हमारी पहली रोप सीधी हो जाएगी तो फिर हम टावर पे हमारे लड़के मौजूद होंगे, टावर के साथ उसको अटैच करके हम उसको स्ट्रेट कर लेंगे। ऐसे ही हो जाएगा, हमारा स्टेप पूरा हो जाएगा। अब हमने करना है, उसके साथ हमने स्टील वायर करनी है, बुल वायर डायरेक्ट करेंगे। डोरी आएगी हमारी जो पहली 16 mm की डोरी होगी, 16 के साथ हम बाद में 22 mm की डोरी करेंगे, 20 या 22 की करेंगे। नायलॉन की डोरी आई हुई हैं, 16 की डोरी, उसके बाद हम 20 या 22 की डोरी करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट पायलट वायर करेंगे। क्योंकि ये मैनुअल तो हो नहीं रहा, दोनों तरफ स्टिंगिंग मशीन लगी हुई है, पुलर और टेंशनर, और बुल वायर हमारी टावर के ऊपर पहुंची हुई होगी। रूले मेरे ख्याल में आपने अभी लगाने होंगे, रूले लगाएंगे, रूले के ऊपर से वो गुजरी हुई होगी, दोनों तरफ की पायलट वायर। जो हमारी स्टील 22 mm की डोरी है, उसके साथ हम पायलट, जो एक तरफ ज़्यादा स्लग हमारा पड़ा हुआ होगा बुल वायर, ऐसा ही है। नहीं, सलग तो नहीं पड़ा होगा, बुल वायर के पुलर के ऊपर रख के ना, बुल वायर उसके ऊपर ही लेके आएंगे, यानी कि अलग से ड्रम नहीं खोलना चाहिए। मतलब पुलर के ऊपर जो ड्रम है, बैलेंस वहाँ से ही चला के और उसको क्रॉस करना चाहिए डायरेक्ट। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो जिस तरफ हमारा पुलर लगा हुआ है, हमारा वो जो स्लग है वो टावर का क्रॉस करके, टावर पीछे रूलर क्रॉस करके रूलर पीछे पड़ा होगा। इसका मतलब है रूले के ऊपर से आपने 22 की डोरी गुजारनी है। वो डोरी उस बुल वायर को टेंशनर तक लेके जाएगी, टेंशनर तक लेके जाएगी। अब बाकी रह गए टेंशनर और पुलर ग्रुप। किधर है ऑपरेटर हजरात? टेंशनर और पुलर ऑपरेटर समझ आ रहे सारे अनु? मुश्ताक और इदरीस फोरमैन हजरात। आप सिकंदर साहब आप एक तरफ होंगे और अशफाक आप टेंशनर पे होंगे और आप पुलर पे होंगे। आपने एक तो इंश्योर करना है सबसे पहले अपनी मशीनों की कंडीशन, मशीनों से उसका एरिया बैरिकेटेड हो, उसका कोई फालतू ऑयल की लीक है, कोई प्रेशर होज है, कोई इशू है, उसको पहले रेक्टिफाई कर लेना है, यानी वो रेडी टू यूज़ हो। और कम्युनिकेशन जो दरमियान में खान साहब आप खड़े होंगे, मेट्रोल है आपके पास भी हो, आपकी टीम के पास भी हो, टेंशनर और पुलर साइड अपनी कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हुए इस तरफ पुलर पे असलम होगा, वाकी टाकी पे हाँ जी, पुलर पे असलम होगा। उनको ये इंस्ट्रक्ट करना, उनको सेपरेटली बिटी दे देंगे। अपनी कम्युनिकेशन को मेंटेन रखते हुए जब आपको गो हेड मिले उस वक्त हम पुलिंग इंशाल्लाह शुरू करेंगे पुलर साइड। फालतू सलाह कोई नहीं होगा, इसलिए इतनी देर नहीं लगेगी। बट इस दौरान जो रिगर हजरात हैं, जब 8 की 8 क्रेन हमारी लग जाए, बराए मेहरबानी इंश्योर करना है कि बैलेंस पूरा रहे।
सम टाइम होता है कि हमारी कुछ क्रेन ज़्यादा कैपेसिटी की हैं, जैसे चलें ये जो है ना हमारी 50 टन की है, 50 टन की क्रेन के ऊपर जब आप वो फ्लाई जिप लगा देते हैं तो उसकी टोटल हाइट 46 से 48 मीटर बन जाती है। 46, 47, 48 ये होती है। इट्स ओके, 1-2 मीटर का फ़र्क कोई नहीं है, लेकिन ये जो हमारी बड़ी क्रेन्स हैं जिनके साथ फ्लाई जिप नहीं लगी हुई उस तरफ खड़ी हैं, ये है क्रेन हमारी कोई? ये 100 टन है। ये 100 टन की एक क्रेन है। अब 100 टन की क्रेन इसको हम करेंगे कहीं सेंटर में खड़ा, इसके बूम की वजह से जो आपका टिम्बर है ना, टिम्बर की पोजीशन अप डाउन हो सकती है। दूसरी क्रेन तो छोटी लगी होगी, यहाँ आपने ख्याल करना है उसका। ये है कि थोड़ा सा दूर जाके आप उसको मेंटेन करवाएं कि चारों इन लाइन हो और एग्जिस्टिंग ओपीजी से 4 से 5 मीटर उनकी क्लियरेंस मौजूद हो। जिस वक्त हम पुल पे आउट कर रहे होंगे रस्सी तो टाइट होगी, लेकिन जब रस्सी के पीछे बुल वायर आ रही होती है, जब बुल वायर इस टावर पे पहुंचेगी टेंशनर साइड पे, तो पीछे क्या होता है, लूज होने की वजह से सैग बन जाता है। बुल वायर का अपना वेट है, रस्सी टाइट होती है, बुल वायर का वेट ज़्यादा है, बुल वायर थोड़ा सा लूज होगी, लूज होकर वो एक लूप सा बनाएगी, सैग बनाएगी दोनों टिम्बर्स के दरमियान में, उसको मेंटेन रखना है, वो कम ना होने पाए। अगर आपको कुछ बूम रेस करवाना है करवा लें, हाई करवाना है करवा लें, किसी एक साइड की 2 क्रेन्स का। मजीद आपने कम्युनिकेट करके टेंशनर साइड ब्रेक अप्लाई करके रखें, थोड़ा सा टाइट करके रखें, और पुलर साइड थोड़ा सा उसको टेंशन दे के रखें दोनों तरफ, यानी कि उसका सैग ना रहे। वो सैग थोड़ा सा आता है और दूर से ज़्यादा पता चलता है, जैसे कि बहुत करीब है। ओपीजी को भी लाइव कंडक्टर ही कंसिडर करना है। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हुए एक फेज़ अपना पूरा करेंगे। फेज़ पूरा करने के बाद यहाँ पे असेंबलियाँ पहले ही लटका देंगे टावर नंबर 19 पे, ऐसा ही होगा, 20 पे भी असेंबलियाँ लटक जाएंगी। फिर हमने करना है उसको असेंबली के साथ होल्ड करना है। जो लड़के 18 नंबर और 19 नंबर टावर पे जाएंगे, लाइफ लाइन रोप ग्रैबर का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है, किसी किस्म की सुस्ती नहीं है। और जिस वक्त टावर के स्ट्रक्चर पे आप मूव कर रहे हो, फुल बॉडी हार्नेस के दोनों कंडे हुकअप करके रखने, अपना नेसेसरी पीपी जो रिक्वायर्ड करते हैं उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना है। चिन स्टेप, ग्लासेस अगर किसी के पास नहीं है उसे मिल जाएंगे। ऑन ग्राउंड जो ग्राउंड पे हैं वो तो कैटू पहन के आएंगे। और दूसरी बात जो सेंटर वाली क्रेन है, जैसे साहब ने बताया ना कि दोनों तरफ उसने क्रॉस करवाना है, तो वो एक दफ़ा कोऑर्डिनेशन करके ऑपरेटर से जहां उसका बूम दोनों तरफ जा सके उस तरीके से लगवाना। ऐसा ना हो एक लाइन के करीब और दूसरी पे क्रॉस ही नहीं कर पाए, हमें फिर दोबारा डाउन करके जैक उठा के फिर दूसरी तरफ जाना पड़े। इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको सेफ 4 क्रेन ऐसे ही लगानी है कि बिल्कुल दोनों तरफ शेयर करना है। उससे कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपर ऑपरेटर के जहाँ पे वो दोनों तरफ क्रॉस करवा पाए उधर लगवानी है हमें। जिस वक्त हमारी पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फेज़ हमारा पहुंच जाएगा, टावर क्रॉस कराने के बाद जो आपने मार्किंग की होगी, ऊपर जाकर अब उसको हुकअप और ग्रिपिंग करनी है, होल्ड करना है। जो लड़के वर्क एट हाइट ऊपर डिप्लॉय होंगे 18 नंबर पे, बड़े ही ख्याल के साथ अपनी हार्नेस लगा के हुकअप लगा के, क्योंकि हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, हर कोई, तो किसी को कोई किसी किस्म का मौका नहीं देना। और एक आपका एनसेफ एक बंदे की गलती, एक बंदे की, और बाकी सब के लिए वो नुकसान का बायस बनती है। खुदा न खास्ता आपको इस एक्टिविटी के बारे में कितना बताएं, हम 2-3 दफ़ा पहले कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे पूरा नहीं कर सकते। तो ये इस किस्म की वजूहत थी, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जब हम काम शुरू करेंगे और ख़त्म करने तक कोई हमसे इस किस्म की इतनी बड़ी गलती नहीं होगी कि जिसका बाद में नुकसान ज़्यादा हो। लाइव लाइन है, एक सर्किट शट डाउन है, एक सर्किट लाइव है, लेकिन आप उसको लाइव ही कंसिडर करें। देखिए ना, एक अंदर वाला अगर शट डाउन में है, बाहर वाला लाइव है, तो हमारे लिए तो लाइव ही होगा, उसको लाइव ही कंसिडर करके चलना है। आपस में कम्युनिकेशन ठीक रखनी है। हाउस कीपिंग, कोई कचरा, गन, खाने की पैकिंग ऐसे नहीं फेंकनी। डस्टबिन अवेलेबल होंगे, उनमें डालें। अगर आपने रेस्ट करना है, टेम्परेरी बैठना है, तो दोनों तरफ और दरमियान में आपके लिए शेल्टर लगा हुआ होगा, वहाँ जाके बैठें। ऐसे टावर के नीचे, ये छोटे मोटे दरख्तों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, इक्विपमेंट के नीचे बैठने की कोशिश मत करें। 3 से 4 दिन का काम है, इंशाअल्लाह ताला टाइम गुजर जाएगा। थोड़ी सी बेहतियाती, थोड़ी सी केयरलेसनेस किसी बड़े नुकसान का सबब बनती है, और कुछ ना बने तो टाइम वेस्ट होता है, और ये टाइम बड़ा कीमती है। हर सूरत 3 दिन में इसको मुकम्मल करना है, इंक्लूडिंग कि जिस वक्त हमारे 6 के 6 फेस पहुँच जाएंगे, फिर हमने OPG की भी पे आउट करेंगे। OPG को भी एटलीस्ट इस जगह पे हमने पायलट हुकअप कर देनी है दोनों तरफ। बाद में जिस वक्त पूरे सेक्शन की पुलिंग होगी तो वो उसमें क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि बॉटम वाले फेस ग्रिप करने के बाद हम उसको क्रॉस रोप लगाएं OPG की प्रोटेक्शन के लिए। हम पहले लगा चुके हैं 132 की भी।
तो ये भी स्टेप आपने जेहन में रखना है फॉरमैन हज़रात। हम बॉटम पे ग्राउंड वाले पे, बल्कि यहाँ ग्राउंड वाले पे नहीं, मैं कहूँगा मिडल या टॉप पे क्रॉस रोप प्रोटेक्शन लगा दें, ताकि जब ओपीजी की पुलिंग हो तो हमारी ये कम से कम क्रेन्स की जो एक सेफ्टी है, जो उसका अल्टरनेटिव हमने प्रोवाइड किया हुआ है। बस इन चीज़ों को इंश्योर आपने करना है। जिस वक्त ये सारा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से, जिस तरीके, और ये क्रेन 2 दिन फिगर हज़रात, 2 दिन ये जो हमारा पहला पायलट रोप वाला है ना, 2 दिन इसको करना पड़ेगा। एक आज करेंगे, मतलब कल करेंगे, 3 फेज़ हो जाएं या 4 हो जाएं या 5 हो जाएं, अगले दिन जो रिमेनिंग होगा फिर हमें नए सिरे से करना पड़ेगा। अगर हम रस्सी दोनों तरफ क्रॉस करके, दोनों तरफ स्कोर करके ना गए तो बेटर है कि आप नेक्स्ट डे के लिए जो रोप है वो क्रॉस, क्योंकि हुई है हर दफ़ा जब वो हमारी पुल वायर जा रही होगी तो साथ एक्स्ट्रा रस्सी जा रही होगी, डोरी 20 की डोरी साथ ही पुल वायर के साथ भेज दें नेक्स्ट फेज़ के लिए। तो जब वो ये जेहन में शुरू से प्लान लेके चलें कि अगर आपका प्रोग्रेस